नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। यह खबर है सूरत से। सूरत के एक शॉपिंग सेंटर में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह आग सूरत की आगम मार्केट के शॉपिंग सेंटर में लगी थी, जिसमें 7 साल के बच्चे की जान भी चली गई है। दरअसल इस शॉपिंग सेंटर में कई कोचिंग सेंटर्स भी चलते हैं और बताया जा रहा है कि आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी। बिजली के मीटर से आग शुरू हुई और उसके बाद फैलती चली गई। इस वजह से कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे 50 बच्चे बिल्डिंग में फंस गए। आग के चलते शॉपिंग सेंटर की बिजली काट दी गई और लिफ्ट बंद हो चुकी थी। सीढ़ियों पर आग और धुआं ही धुआं। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से लोगों को बिल्डिंग से नीचे उतारा गया। हालात पर काबू पाने के लिए दमकल की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन दुखद खबर यह है कि इसमें एक बच्चे की जान चली गई है, क्योंकि इस शॉपिंग सेंटर में कई ट्यूशन सेंटर्स भी चलते थे। हावड़ा से भी आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक दुकान में गैस सिलेंडर फटा था। धमाका इतना तेज था कि दुकान का छप्पर भी उड़ गया। इसके बाद दुकान में आग लगी और इसने पास की 2 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। इसके बाद बड़ी ही मुश्किल से इस आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। जालौन में बालू माफिया बेखौफ है। वो खुलेआम फायरिंग कर लोगों में दहशत फैला रहा है। खुलेआम फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये मामला है जालौन के बंधौली घाट का। यहाँ 2 शख्स देखे जा सकते हैं जिनके हाथ में पिस्टल है, राइफल है और खुलेआम ये फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें किसी का खौफ नहीं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एयर शो का आयोजन किया गया और इस दौरान फाइटर प्लेन्स ने हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरह ये फाइटर प्लेन हवा में तालमेल बिठाकर करतब करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान ये हवा में तितली की तरह उड़ते हुए नजर आए, दिल का आकार बनाते हैं और कई बार रोल भी करते हैं। పైలట్ క్రిస్ అలా రోల్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. హి ఇస్ ద పైలట్ క్రిస్. yes again to wing over again back to यूपी के रायबरेली से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ रायबरेली जेल अपराधियों की अय्याशगाह बन चुकी है। इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि किस तरह जेल के भीतर हिस्ट्री शीटर अपराधियों के लिए जन्नत बन चुकी है जेल। कैसे अपराधी तमंचे और कारतूस से जेल में खेलते हैं। रायबरेली जेल के बैरक नंबर 10 का दृश्य है ये। कत्ल के आरोपियों की महफिल सजी है, शराब रखी है, बढ़िया सा चखना है, कारतूस है, तमंचा है और मोबाइल फोन है। संगीन जुर्म में बंद इन आरोपियों की बातें सुनेंगे तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। सुनिए। कारतूस निकालो। ऐसा है जो है सलाह तो है ही है, टेंशन की कोई जरूरत है नहीं। कारतूस जो है फिलहाल के लिए जो अपने पास है ही है। ठीक है, कारतूस है, असलाह जो है धरा ही है। ये असला कट्टा रखा, ठीक है, असलाह ये रखा है। किसको डर के यार तुम लोग इतना डर रहे हो? किससे मतलब साहब को पैसा दिया गया है, तुम डर रहे हो? शराब पी जा रही, देखो कितनी तगड़ी तरीके से। और ये सब तो है ही है। सुनो, ये जो है कारतूस जो है ये तो शराब पी जा रही है, तो है ही। चिकन नहीं बनाया, चिकन मंगाया अभी, वो लेके आएगा। चलो एक काम करियो कि कम से कम 10 डिब्बे बिरयानी, सिग्नेचर की बोतल, 2 रोस्टेड दो यार हमको बात करना है यार। 2 रोस्टेड, 2 रोस्टेड फोन आ रहा है। को पैसे भिजवा दो 10,000 रुपया। एक काम करो, पहले 5,000 रुपए जाके डिप्टी साहब को दे दियो। आगे की बातें सुनकर आपको मालूम चलेगा कि कैसे अपराधियों के आगे नतमस्तक था पूरा का पूरा जेल प्रशासन। कैसे अपराधी जेल में बैठकर बोलियां लगाते थे कि जेलर 10,000 में बिकेगा, डिप्टी जेलर की कीमत 5,000 भी बहुत है।
10,000 रुपये कल जो है जेलर को जाके सुबह दे देना आवाज़ पे, ठीक है। उसके बाद में 5,000 रुपये जब सारा सामान लेके आना तो अभी गेट पे जो है उसको डिप्टी को फ़ोन कर लेना, फ़ोन करने के बाद उसको 5,000 रुपये दे देना। जेल का एक एक पुलिसकर्मी दिख गया हो तो अपराधी जेल से फोन पर अपने गवाह को धमकाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाँ हेलो, गुप्ता बोल रहे हो? रायबरेली जेल है, समझे ना? यहाँ खुलेआम हम लोग घूमते। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जेल में नहीं पहुंचनी चाहिए थी, पहुंची, जिनके आरोप में आपने देखा होगा कि शासन की तरफ से 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई इस जेल की हुई है। कार्रवाई भले ही हो गई हो, लेकिन इस वीडियो ने बता दिया कि अगर अपराधियों का रसूख है तो उत्तर प्रदेश में जेल भी जन्नत हो जाया करती है। शैलेंद्र सिंह, रायबरेली, आज तक। यूपी के बाराबंकी में हुए रामपुर महोत्सव में जमकर हंगामा हुआ है। इस महोत्सव में जमकर ईंट पत्थर चले, कुर्सियां फेंकी गई और तो और आगजनी भी हुई। मंच पर कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी समेत कई विधायक, सांसद और मंत्री मौजूद थे। जैसे ही सभी कार्यक्रम छोड़कर गए, भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव को आने में देरी हुई तो भीड़ ने मंच से ही पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। बेकाबू भीड़ ने बैरिकेड्स को तोड़ डाला, कुर्सियां तोड़ डाली गई, बल्लियों को उखाड़ डाला और इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियां भाजी। मंच से खुशियों ने लोगों को शांत रहने की लगातार अपील की, लेकिन लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था और इस कार्यक्रम के आयोजकों की लापरवाही इसमें साफ साफ देखने को मिली है। अपने हाथ में व्यवस्था न ले, व्यवस्था को अपने हाथ में न ले, व्यवस्था न ले, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपने हाथ में न ले व्यवस्था, अपने हाथ में व्यवस्था न ले। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर अव्यवस्था फैली हुई है। भोजपुरी सिंगर के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है और हैरानी की बात यह है कि उस वक्त इस कार्यक्रम में तमाम रीता बहुगुणा जोशी के साथ साथ विधायक और मंत्री भी मौजूद थे। यूपी की योगी सरकार ने भले ही लड़कियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो दल का गठन किया हो, लेकिन इसका ज्यादा असर नजर नहीं आता। प्रतापगढ़ में बेखौफ गुंडों ने लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़खानी की और मारपीट की। रानीगंज कोतवाली इलाके में अपनी सहेली के साथ रिश्तेदार के यहाँ जा रही छात्रा से गुंडों ने अश्लील हरकतें की। छात्रा ने इसका विरोध किया तो उसे बाइक से खींचकर पीटा गया। तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुख्य आरोपी तबरेज को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे की गिरफ्तारी की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। तो तस्वीरें देखकर खौफ में कोई भी आ जाए, आप अंदाजा लगाइए दिन दहाड़े किस तरीके से इन दोनों लड़कियों को ये बदमाश छेड़ रहा है। और इतना ही नहीं, लड़की को बाइक से उतारकर उसके साथ मारपीट भी की गई है। बिहार के नालंदा में ठगी के आरोपियों को सबक सिखाने के चक्कर में लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ा डाली। महिलाओं ने ठगी के आरोपी को पकड़कर पहले खंबे से बांध दिया और उसके बाद उसकी पिटाई शुरू की गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से आरोपी जमीन पर बैठा है और महिलाएं उसे घेर कर खड़ी हुई हैं। इसकी बेरहमी से पिटाई की गई। महिलाओं का कहना यह है कि आरोपी ने कुछ दिन पहले सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर उससे पैसे ठग लिए थे और उसके बाद ये फरार हो गया था। जैसे ही ये दोबारा नजर आया, महिलाओं ने इसे पकड़ा और इसकी पिटाई शुरू कर दी। पैसा पहले भेजा वो। कर्नाटक के करवल इलाके से अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। यहां पुलिस ने 22 लाख की कीमत की 4,600 लीटर अवैध शराब को जब्त किया। इसके बाद पूरी की पूरी शराब को बहा दिया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से एक एक बोतल को खोलकर बहाया गया है। ये शराब कर्नाटक से लगने वाले कई जिलों को सप्लाई होनी थी। बिहार के सोनपुर में 32 दिनों तक चलने वाला पशु मेला शुरू हो चुका है और यहाँ लोग अलग अलग जानवर लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन घोड़ों के बाजार की अलग ही रौनक दिख रही है।
और सबसे ज्यादा चर्चा में है डांसिंग घोड़ी। इसके पैरों में घुंघरू बांध दिए गए हैं और ये उछल उछल कर डांस करती है, लोगों का मन मोहती है। सोनपुर मेले में अभी तक तकरीबन 10,000 घोड़े आए हैं, जिन्हें उनकी नस्ल, रंग, रूप और खासियत के लिहाज से खरीदा बेचा जा रहा है। घोड़ा बाजार में 40,000 से लेकर 12 लाख रुपए तक के घोड़े हैं और इस घुंघरू वाली घोड़ी की कीमत है 7 लाख रुपए। और अब बात करेंगे किसानों की परेशानी की। यूपी की बाराबंकी में किसान ने अनाज मंडी में धान से लदे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में ही आग लगा दी। बताया जा रहा है कि वो धान न बिकने से काफी नाराज था। इतने गुस्से में वो आया कि उसने आग लगा दी, लेकिन इसके बाद वहां मौजूद लोगों के हाथ पांव फूल गए। आसपास धान से लदी हुई दूसरी गाड़ियां खड़ी हुई थीं और डर ये था कि ये लपटें कहीं दूसरी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में न ले लें। लिहाजा फायर ब्रिगेड को खबर की गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने किसी तरह इस आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक निर्दलीय उम्मीदवार सेवानिवृत्त प्रोफेसर अनूठे अंदाज में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। स्कूटी पर सवार होकर लाल टोपी पहनकर ये अपने लिए वोट मांग रहे हैं। तुम्हारे द्वार पे आया है, समस्या निकाल और उस समस्या को हल करके मैं आपके द्वार, आपकी दुकान, आपके घर देने आऊंगा। 1 करोड़ की नौकरी छोड़ चुका हूं मैं गरीबों को सेवा के लिए, 1 करोड़ की, और 40 लाख रुपए में दान कर चुका हूं घूमते फिरते। अगर मुझ पे विश्वास हो तो टोपी पे मोहर लगाओ, मुझ पे विश्वास हो तो टोपी पे मोहर लगाओ और प्रोफेसर भावरे को विजय बनाओ, प्रोफेसर भावरे को विजय बनाओ। पटना में शहर के बीचों बीच चौराहे पर एक कार में आग लग गई और यह हादसा शहर के बिजी इलाके में गिने जाने वाले ब्लॉक चौराहे के पास हुआ। जिस कार में आग लगी थी वो स्वास्थ्य विभाग की कार थी। ड्राइवर को जैसे ही पता चला, किसी तरह से उसने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद पूरे ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर ने पहले खुद ही आग बुझाने की कोशिश की, उसे कुछ नहीं सूझा तो वो आग पर बोतल से भरा हुआ पानी ही छिड़कने लगा, लेकिन आग इससे काबू में कहाँ आती। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया और किसी तरह से इस कार पर आग पर काबू पाया जा सका। लुधियाना में पुल न बनाए जाने से गुस्साए लोगों ने रेलवे के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया है। इन लोगों ने नुक्कड़ नाटक का मंचन किया, जिसमें रेलवे के अधिकारियों को च्यवनप्राश का डिब्बा गिफ्ट किया गया और बादाम भी खिलाए गए। इस नाटक में रेलवे के ऑफिसर्स का किरदार निभाने वालों ने लोगों को लॉलीपॉप दिया। लोगों का कहना यह है कि जगराव पुल शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है, लेकिन खस्ता हालत के चलते इसे बंद कर दिया गया। लोग करीब 2.5 साल से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन रेलवे पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोंडा में एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक घायल आदमी को 4 लोग चारपाई पर लादे हुए नजर आ रहे हैं। घायल को लादने वाले एक व्यक्ति के मुताबिक उसने एम्बुलेंस के लिए फोन किया था, लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं आई। लेकिन जब मरीज की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी, तब जाकर चारपाई पर ही उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचाया गया। और इसी के साथ सुबह सुबह में बस, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।